नमस्कार, मैं अमन आप सभी लोगों का पढ़ाई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, पैसिव वॉइस के चैप्टर में धीरे धीरे हम अब अगली कड़ी पे बढ़ते हुए चले आए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक टोटल कॉन्सेप्ट आप सबको मैंने डिलीवर कर दिया है। आप सबको मैंने एक एक चीज़ का एक एक क्वेश्चन वर्ड का अलग अलग तरीके से टॉपिक वाइज मैंने उसका पैसिव वॉइस बनाना सिखा दिया है। अब मैं चाहूँगा कि आज से जो क्लास हो एक बार मैं कॉम्पैक्ट बताऊं कि हाँ क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन में क्या रहेगा तो आपको आंसर में क्या ढूंढना है, क्वेश्चन में क्या रहेगा और आंसर में आपको क्या ढूंढना है। तो एक शॉर्ट समरी मैं चाहता हूं कि मैं आप सबको बता दूं, पूरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाए आपका सारा डाउट। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड ही रहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, वर्ब को अपने थर्ड फॉर्म में भेजना ही पड़ता है। सब चीज़ सारे टेंस में सेम, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंसेस कहाँ पे आएंगे? तो डिफरेंसेस आएंगे टेंस की हेल्पिंग वर्ब में। क्वेश्चन में कौन सी हेल्पिंग वर्ब रहेगी तो आपके आंसर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक शॉर्ट समरी टाइप का एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे कि आंसर में क्या रहेगा। समझ गए ना? तो सबसे पहले ये इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लेके चलते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का समय आपको लेना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में उसको समझने के लिए। समझ गए ना? 10 सेकंड बहुत मैक्सिमम टाइम होता है। 10 सेकंड में आ गया दैट मीन्स यू नो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट वेरी वेल। और अगर नहीं जानते हैं दैट मीन्स यू आर इट इज़ वेन टू थिंक अ लॉट ऑफ दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के बारे में सोचना बेकार है क्योंकि उस समय याद नहीं आने वाला है। ठीक है ना? तो हम जरा एक ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन में क्या रहेगा, हमको आंसर में क्या ढूंढना है। एक क्वेश्चन आएगा तो 4 ऑप्शन मिलेगा आपको ना, उस क्वेश्चन में क्या रहेगा तो उस ऑप्शन में क्या ढूंढना है वही आपका आंसर होगा और कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो चलिए ज़रा शॉर्ट तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट समरी लेते हैं क्वेश्चन को करने के लिए कि क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्या करना है। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम लेते हैं दूसरा टेंस। हम ज़रा दूसरा टेंस लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट ये आ गया कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप लोग की डिमांड है कि सर इस कॉन्सेप्ट के बाद आप टेंस पढ़ा दीजिएगा, तो बिल्कुल मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल मैं आप सबको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले अगर आप लेते हैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा तो आपको पैसिव में क्या करना होता है। दोस्तों बड़े इत्मीनान से ज़रा आप समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या रहता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट रखना है। अगर क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट दिखता है और इस सब्जेक्ट के बाद अगर आपको इज दिखाई दिया, इस सब्जेक्ट के बाद आपको एम दिखाई दिया, या इस सब्जेक्ट के बाद आपको आर दिखाई दिया, यानी इस सब्जेक्ट के बाद आपको इज हो, इस सब्जेक्ट के बाद या तो एम हो और इस सब्जेक्ट के बाद क्या आर हो। यदि आपको क्वेश्चन में इज एम आर दिखेगा तो आपको करना क्या है? सब्जेक्ट नहीं देखना है। वो तो एक फंडा होता है ना कि हाँ सब्जेक्ट का रहना जरूरी है, ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी है, ये सब तो कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन में क्या ढूंढना है। क्वेश्चन में आपको ढूंढना है कि इज है कि नहीं, क्वेश्चन में आपको ढूंढना है बी है कि नहीं, और क्वेश्चन में आपको ढूंढना है कि ये सी है कि नहीं। अगर इज एम आर में से कोई एक रहेगा तो आंसर में क्या रहेगा, यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या रहेगा तो यहाँ पे जो भी वर्ब रहेगा उस वर्ब में क्या जोड़ोगे आप, ING। और यहाँ पे क्या रहता है तो यहाँ पे रहता है ऑब्जेक्ट। ये आपका क्वेश्चन रहता है। अब एक पहली दूसरी तीसरी ये एक एक करके मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप ये बताओ आप सब्जेक्ट को किस चीज़ में चेंज कर देते हो, ऑब्जेक्ट में। यानी ये जो पहला रहता है वो कहाँ चला जाता है, पहला दूसरा तीसरा ये 4 नंबर। यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये तो हर काम करते आए हो ना, वो तो हमेशा करते आए हो, आगे भी करेंगे, जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक करते रहेंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है बार बार। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। अब इसके बारे में हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये बनता है, बनता रहेगा। ठीक है, कोई भी वर्ब अगर आएगी तो उस वर्ब को अपने किस फॉर्म में लगाना है, उस वर्ब को अपने थर्ड फॉर्म में भेजना है। ये आपको पता है कि पैसिव तभी बनेगा जब वर्ब अपने तीसरे फॉर्म में रहेगी। ये तो बनता आया है ना, बनता आया है, अभी बन रहा है, आगे भी बनेगा और बनता रहेगा। ठीक, अब ज़रा क्या करना है आपको, क्वेश्चन में क्या करेंगे कि अगर इज रहेगा ना, अगर सपोज करिए अगर यहाँ पे इज है तो मेरे प्यारे आप यहाँ पे क्या जोड़ोगे, आप यहाँ पे बिंग जोड़ दोगे।
अगर इज रहेगा तो बिंग जोड़ दोगे। अगर यहाँ पे आर रहेगा, अगर आर रहेगा, एम रहेगा तो एम के बाद भी क्या जोड़ोगे, एम के बाद भी बिंग जोड़ोगे। और अगर आर है तो आर के बाद भी आप क्या जोड़ोगे, आप जोड़ दोगे यहाँ पे बिंग। यानी बिंग एक एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा जोड़ना है बिंग, और कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में अगर इज एम आर है तो आंसर में 4 विकल्प रहेगा ना, उन चारों विकल्प में ढूंढिएगा कि इज बिंग है कि नहीं, एम बिंग है कि नहीं, आर बिंग है कि नहीं। यानी क्वेश्चन में अगर इज एम आर है तो आंसर में इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग के अलावा और कोई चौथा ऑप्शन अगर है तो वो गलत है। और किस सब्जेक्ट के साथ इज लगाना है, किस सब्जेक्ट के साथ एम लगाना है और किस सब्जेक्ट के साथ आर लगाना है, अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोग बार बार पढ़ते आए हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज बिंग, आई है तो एम बिंग, अगर प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, आर बिंग का हम इस्तेमाल करेंगे। समझ गए ना कैसे? जरा हम इस क्वेश्चन को करके और तब उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। अगर सपोज करिए यहाँ पे आ गया ही इज, यहाँ पे आ गया ही इज ABUSING, ही इज अब्यूजिंग, और उसके बाद क्या आ गया, देम, ही इज अब्यूजिंग देम। ये बताइए यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये आपको पता है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये आपको पता है कि वर्ब है, और ये आपको पता है कि ऑब्जेक्ट है। ये दोनों की जो पोजीशन होती है आपस में क्या करनी होती है, आपस में चेंज करनी होती है ना। और अगर आपस में चेंज करनी ही है तो हम इसका आंसर कैसे बनाएंगे, आंसर बनाएंगे कि यहाँ पे देम है तो यहाँ पे हम देम को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, दे। और आपको पता है कि दे के साथ हम क्या लगाएंगे, दे के साथ हम लगाएंगे आर, तो ये लगा दिया हमने आर। अगर क्वेश्चन में इज एम आर है तो आंसर में केवल इज एम आर ही होना चाहिए, और अलग से एक्स्ट्रा आपको क्या जोड़ना होगा, बिंग। तो यहाँ पे हम लगा देंगे BEING, बिंग। ठीक है ना। वर्ब अपने किस फॉर्म में रहेगी, तो वर्ब अपने हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी। तो यहाँ पे जो अब्यूजिंग है वो क्या हो जाएगा, ABUSED, अब्यूज्ड। ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, बाई, और ही उधर आएगा तो उसको दोस्तों हिम में बदल देंगे, आंसर बन गया। यानी केवल हमने क्या जोड़ दिया, केवल हमने बिंग जोड़ दिया और हमारा आंसर बन के तैयार हो गया। तो आपको इत्मीनान से, कायदे से समझने की ज़रूरत है कि अगर क्वेश्चन में इज एम आर है तो आंसर में केवल बिंग होना चाहिए, इज एम आर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए फटाफट ज़रा इसको नोट करिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, जितने भी लोगों ने अब तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। ठीक है। अब ज़रा देखते हैं, अब ज़रा देखें, अभी ऑप्शन के अनुसार आपको काम करना सीखना है। अभी तो ये आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं, ठीक है ना। अब ज़रा देखते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तब आपको ऑप्शन के थ्रू मैं समझाता हूं कि क्वेश्चन कैसे करना होता है, तब मैं ऑप्शन के थ्रू आपको समझाता हूं। अब ज़रा ध्यान दो, तीसरा यहाँ पे ध्यान देना है कि दोस्तों हम बना रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आपको एक बार कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद क्या आता है, टेंस। ठीक है। ये प्रेजेंट में तीसरा है, कंटिन्यूअस का बना सकते हैं बट जो बनाने का तरीका है वो इलीगल है, किसी एग्जाम्स में आता नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा आते हैं कि एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा, तो आपको पैसिव में क्या करना होगा। एक्टिव में ये रहेगा कि सबसे पहले यहाँ पे क्या मिले आपको मिलेगा सब्जेक्ट। सपोज करिए कि अगर सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, हैज़, और सपोज करिए सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, हैव। ठीक। और इस हैज़ और हैव के बाद आने वाली जो भी वर्ब होगी उस वर्ब को अपने किस फॉर्म में रखते हैं, थर्ड फॉर्म में, और यहाँ पे क्या रखते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट। अब ये बताइए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, ये तो आप लोग बहुत पहले से करते आए हो ना। पहला काम कौन सा होता है कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, उस आइडेंटिफाई करने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। अभी भी किया आपने, पहले भी की क्लासेस में भी हम लोग कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। किस में, पैसिव वॉइस के चैप्टर में। दूसरा, अगर वर्ब को तीसरे फॉर्म में ले जाना है तो यहाँ पे पहले से ही थर्ड फॉर्म में दिया है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से ही थर्ड फॉर्म में दे रखा है।
अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन में अगर हैज़ और हैव अगर आया तो हैज़ और हैव के बाद आपको क्या जोड़ना होगा, आपको केवल बीन जोड़ना होगा। यानी जो एक्स्ट्रा ऐड करना है वो केवल बीन करना है और कुछ करना ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में अगर आपको हैज़ दिखता है तो आंसर में या तो हैज़ बीन हो सकता है या तो हैव बीन, और यदि क्वेश्चन में हैव दिखता है तो आंसर में या तो हैज़ बीन होगा या तो हैव बीन। अगर क्वेश्चन में हैज़ हैव में से अगर कोई हुआ तो आंसर में केवल हैज़ और हैज़ बीन और हैव बीन दोनों में से ही कोई होना चाहिए और कोई नहीं हो सकता है, और कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ज़रा इसको हम समझते हैं। ठीक, अब ज़रा ध्यान दें। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिखा है और यहाँ पे लिख दिया ही हैज़ KILLED किल्ड, और यहाँ पे क्या आ गया, मी। आप यहाँ पे देखो कि ये सब्जेक्ट है, ये आपके लिए हेल्पिंग वर्ब है, ये आपके लिए वर्ब है, और ये आपके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये बताइए दोस्तों, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ये ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन में हैज़ है तो केवल बीन ही ना प्लस करोगे, बीन ही प्लस करेंगे और कुछ करेंगे नहीं। लेकिन जब मैं आपको ऑप्शन दूंगा तो आप उसको कैसे बनाओगे, ज़रा वो महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प मैं लेता हूँ। अगर यहाँ पे मी है तो हमने यहाँ पे बना लिया आई, यहाँ पे लगा लिया मैंने हैड, और उसके बाद आ गया बीन, आई हैड बीन किल्ड, और उसके बाद लगा दिया बाई, और यहाँ पे हमने कर दिया HIM हिम। ये आपके लिए पहला विकल्प है, ये आपके लिए पहला विकल्प है। आप ज़रा ढूंढो कैसे विकल्प को ढूंढना होता है, कैसे ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होता है। आपको किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, और इंग्लिश एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देन यू हैव टू वर्क अ लिटिल बट हार्ड। अब ज़रा यहाँ पे आते हैं 2 नंबर के ऑप्शन पे। यहाँ पे आ गया आई, यहाँ पे आ गया हैज़, यहाँ पे आ गया बिंग, यहाँ पे आ गया किल्ड, उसके बाद आ गया बाई, और उसके बाद आ गया हिम। ये दूसरा विकल्प है। अब ज़रा यहाँ पे आ गया तीसरा, यहाँ पे आ गया आई हैव, उसके बाद आ गया बीन, KILLED किल्ड, उसके बाद आ गया बाई हिम। ये तीसरा ऑप्शन है। और दोस्तों मैं यहाँ पे दे रहा हूँ चौथा विकल्प। ठीक है, IM BEAN बीन, उसके बाद आ KILLED किल्ड, उसके बाद बाई, और HIM हिम। ये आपके सामने, ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है, और ये कौन सा है, डी है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, और इन ऑप्शन के थ्रू हमको अगर समझने की कोशिश करना हो कि इस एक क्वेश्चन है उसके 4 अगर ऑप्शन दे दिए गए हैं तो हम उस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, उसके ऑप्शन को सिलेक्ट करने का तरीका कौन सा होना चाहिए, हमारे पास कौन सा तरीका होना चाहिए, वो ज़रा आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, अब ज़रा ये बताइए, जैसे क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन आ गया तो इसमें क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। तो आपको ये नहीं ढूंढना है कि यार ऑब्जेक्ट कौन बना है, सब्जेक्ट कौन बना है, छोड़िए, इन सब के चक्कर में मत पड़िए। आप चक्कर किस में पड़िए, मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन में अगर हैज़ है, क्वेश्चन में अगर हैज़ है तो आंसर में या तो हैज़ बीन हो सकता है या तो हैव बीन हो सकता है, यही होगा ना। क्वेश्चन में अगर हैज़ और हैव है, इसका मतलब हैज़ बीन और हैव बीन के अलावा और कोई नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हैड दिया है। ठीक है, दिया है ना, इसका मतलब है कि ये जो पहला विकल्प है वो गलत है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में अगर हैज़ और हैव है तो आंसर केवल हैज़ और हैव में ही दे सकते हैं, हैड में नहीं देंगे, काम खत्म। अगर क्वेश्चन में हैज़ और हैव है तो ये बताइए यहाँ पे एम में नहीं ना देंगे, और वैसे भी बीन का इस्तेमाल केवल हैज़ और हैव के बाद होता है, हैड के बाद, एम के बाद तो बिंग लगाते हैं। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी गलत है। तो जो दिए गए 4 ऑप्शंस हैं उसमें से 2 ऑप्शंस इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जब एलिमिनेट कर लिया आपने तो ये बताइए, अगर यहाँ पे आई है तो एक तो आई के साथ हैज़ नहीं लगाएंगे, और हैज़ के साथ वैसे भी बिंग नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि बी नंबर भी गलत हो गया, और जब पहला, दूसरा और चौथा गलत हो गया तो आपका आंसर कौन सा बच गया दोस्तों, आपका आंसर बच गया सी। ना मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने की कोशिश की, ना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ना मैंने वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलने की कोशिश की। बस दिए गए ऑप्शंस में से कैसे मेरे को सॉर्ट आउट करना था, कैसे मेरे को एलिमिनेट करने थे ऑप्शन, मैं सब जान गया। आई बात समझ में? अगर बात समझ में आ गई तो बनाने में बड़ा मज़ा आएगा। क्वेश्चन बनाने का मज़ा ही कुछ और है। एक बार ज़रा इसको अगर अच्छा लगा हो तो अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर कर दीजिए, अपने अपने स्तर से शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जितने लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें, फटाफट ज़रा करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा
आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना होता है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो इतने मज़ेदार होते हैं कि पूछिए मत। अगर एक बार आपने रास्ता पकड़ लिया कि हाँ आपको ऐसे ही करने हैं, तब समझिए आपको इंग्लिश में बड़ा मज़ा आने वाला है। इंग्लिश में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, आप ज़रा देखते हैं। अब ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। और क्वेश्चन क्या कहता है तो ज़रा लें। अगर मान लीजिए यहाँ पे आ गया आई एम CHEATING, आई एम चीटिंग, और उसके बाद आ गया THEM, देम। आई एम चीटिंग देम, ये हमारे लिए क्वेश्चन है और क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमको चाहिए। तो ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन लेते हैं, क्या है ऑप्शन ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और ये आ गया चौथा। ठीक है ना। अब ज़रा आपको ये बताना है कि ये बताओ, अगर यहाँ पे आई है और यहाँ पे देम है, ये बताओ ये तो आपस में चेंज हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे चीटिंग है तो ये वर्ब के कौन से फॉर्म में जाना है, थर्ड फॉर्म में। और अगर इज़ एम आर है तो इज़ एम आर में क्या जोड़ते हैं, तो आप कहेंगे कि इसमें हम बिंग जोड़ते हैं। और अगर बिंग जोड़ ही देते हैं तो बनाएंगे कैसे, कैसे बनाएंगे ज़रा समझते हैं। अब ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आ गया दे, उसके बाद आ गया हैव बीन, उसके बाद आ गया चीटेड। दे हैव बीन चीटेड। आप एक चीज़ मैं बता लूँ कि मैंने बाई मी कॉमन कर लिया है। क्वेश्चन में पहले ही लिख के देता है कि सारे क्वेश्चन में मान लीजिए कि बाई मी नहीं दिया है, पहले ही मान लिया, तो आपको बाई मी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। आप ज़रा ध्यान दें। दूसरा यहाँ पे आ गया दे, उसके बाद आ गया दे हैड BEING बीइंग, और उसके बाद क्या आ गया चीटेड। अगर यहाँ पे तीसरा विकल्प मैं लेता हूँ दे इज़ BEING बीइंग, सॉरी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ वॉज, उसके बाद आ गया CHETED चीटेड। और यहाँ पे कर लिया दे, उसके बाद आ गया आर BEING बीइंग, और उसके बाद आ गया चीटेड। उम्मीद है कि आप सारे लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, और ये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये आप लोग कर चुके होंगे और करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। ठीक है, एक बार मैं और आप लोगों का बिहेवियर चाहता हूँ कि चेंज हो। मैं चाहता हूँ कि आपका बिहेवियर चेंज हो, क्योंकि ये बिहेवियर ही है जो पूरे ज़िंदगी भर हमारे साथ रहने वाला है। ठीक है, आप लोग बार बार प्रैक्टिस के थ्रू आप समझने की कोशिश करो। अगर ये बताओ, अगर इज़ एम आर है तो क्वेश्चन में इज़ एम आर के अलावा और कुछ नहीं होगा, नहीं होगा ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हैव है तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ पे हैड बीइंग आ गया है तो ये वाला भी ऑप्शन क्या है, गलत है। यहाँ पे इज़ एम आर में से ही कोई होना चाहिए, तो यहाँ पे वॉज बीइंग है, ये भी क्या है, गलत है। और जब 3 गलत हो गया तो आंसर अपने आप क्या हो गया, डी सही हो गया। ना मैंने कोशिश की सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करने की, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करने की, ये कहीं मैंने कोशिश नहीं की। ठीक है ना। चलिए अब ज़रा इस क्वेश्चंस को करने के बाद ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे, अगर सपोज़ करिए यहाँ पे आ गया आई हैव, उसके बाद आ गया आई हैव DON, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस। और आई हैव डन दिस अगर आ गया हो तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, और यहाँ पे कौन सा आ गया, डी ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन ए रहेगा, ये वाला ऑप्शन बी रहेगा, ये वाला ऑप्शन सी, और ये वाला ऑप्शन डी। ठीक, अब ज़रा हम बनाते हैं कैसे कैसे। अब ज़रा यहाँ पे आ गया THIS, दिस इज़ BEING बीइंग डन, उसके बाद आ गया बाई, आई को उधर मी कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे जो मैंने बताया कि बाई मी कॉमन है, अगर मैं क्वेश्चन में ऐसे आजकल दे रहा है कि बाई मी, वो मान लिया है कि बाई मी पहले ही है और इंस्ट्रक्शन में लिख देता है। ठीक है ना, और फिर एक ऑप्शन में दे देगा बाई मी, तो वहाँ पे फिर गलती कर देंगे। इसीलिए इंस्ट्रक्शंस को और क्वेश्चन को बहुत कायदे से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया दिस, उसके बाद आ गया हैड, यहाँ पे आ गया बीन, यहाँ पे आ गया डन। बाई मी कॉमन कर लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पे आ गया दिस, उसके बाद आ गया हैज़, उसके बाद आ गया बीन,
DONE डन, बाई मी कॉमन कर लीजिए। और यहाँ पे ऑप्शन आ गया दोस्तों दिस, उसके बाद आ गया वॉज BEING बीइंग, और यहाँ पे क्या आ गया डन। ये ऑप्शन मान लीजिए आप डी। अब ज़रा आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ज़रा आप बताइए। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा, एक बार फिर से आप लोग को रिकॉल कराना चाहूँगा कि अगर क्वेश्चन में अगर हैज़ और हैव है, क्वेश्चन में अगर हैज़ और हैव है तो पहले ही उसको ऐसे कर लो। अगर क्वेश्चन में क्या है, हैव है ना, तो आंसर में या तो क्या हो सकता है, हैज़ हो सकता है, नहीं तो हैव हो सकता है। इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है, तीसरा कुछ नहीं होगा। तो तीसरा इसमें देख लो क्या है, इज़ है, इसका मतलब पहला क्या है, गलत है। दूसरा देख लो यहाँ पे हैड है, तो इसमें हैड नहीं है ना, इसका मतलब भी गलत है। अब यहाँ पे वॉज नहीं ना है, ये भी गलत है। इसका मतलब है कि 3 तो गलत हो गया, इसका मतलब 1 बच गया, और जो बच गया वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान है। ऐसे क्वेश्चंस को करने में बड़ा मज़ा आता है। आप लोग भी देख रहे होंगे, आप लोग इसको महसूस कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत है, ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। समझ गए ना। फटाफट इसको ज़रा समझने की कोशिश करिए कि हाँ मैंने क्या बताया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगा होगा। तो एकदम मौसम भी सही हो रहा है, प्रयास किया जाएगा कि लाइव जो क्लास है वो जल्दी शुरू किया जाए, ताकि मुझे भी फील आता रहे कि हाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरे बच्चे अब पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट ज़रा इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को थैंक यू वेरी मच।